बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों की बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। बेसन की रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, और साथ ही मैं बना रही हूँ कैरी की चटनी। बहुत ही मज़ेदार बेसन की रोटी और कैरी की चटनी ये तैयार होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार सी बेसन की रोटी और ये चटपटी हरी चटनी हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बेसन की रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन, तकरीबन 150 ग्राम मैंने बेसन लिया है, और 150 ग्राम ही इसमें शामिल किया है मैंने आटा। फ़ाइन आटा यूज़ कर रही हूँ मैं, अगर आप चाहें तो गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, प्याज़ ली है मैंने एक दरमियाने साइज़ की, बारीक-बारीक स्लाइस में कटिंग करके इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें डालेंगे इसमें 2 बारीक कटिंग कर कर, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। कुछ मसाले शामिल करेंगे इसमें हम। हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल किया है मैंने इसमें। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, और शामिल करेंगे हम इसमें धनिया, कूटा हुआ धनिया आपने इसमें शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही कूटा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बस जी, यही मसाले हमें इसमें शामिल करने हैं। अब हमने ये मसाले अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको पानी के साथ गूँध लेना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, जिस तरह हम आटा गूँधते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से ये हमने आटा जो है गूँध कर तैयार कर लेना है। तो देखें जी, आटा देखिए मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया है। तो आटा गूँधने के बाद हमने इसको रख देना है सेट होने के लिए। तकरीबन आधे घंटे का आपने इसको ज़रूर रेस्ट देना है। अगर आप फ़ौरन ही इसकी रोटी बनाएँगे तो वो रोटी हमारी फट जाएगी, बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो आपने आधे घंटे का इसको ज़रूर रेस्ट देना है। तो देखें जी, मैं रख देती हूँ आटे को साइड पर, और अब हम बना लेते हैं कैरी की चटनी, जिसके लिए मैंने एक कैरी ली है, दरमियाने साइज़ की है। और आपने इसके लिए कच्ची कैरी यूज़ करनी है, पकी हुई आपने इसमें यूज़ नहीं करनी। बिल्कुल कच्ची जो हरे रंग की कैरी होती है, आपने वो यूज़ करनी है इसमें। तो जी, छिलका उतार लेंगे हम इसका अच्छी तरह से, और छिलका उतारने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दरमियान में से हम इसको कटिंग करेंगे। पहले हम इसके लंबे-लंबे से इस तरह से स्लाइसेस कटिंग कर लेंगे, और ये जो दरमियान का इसका पार्ट है, इसको हमने निकाल देना है। ये सारा आपने इसी तरह से इसमें से निकाल देना है, और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जी, बस इसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है सारी की। कैरी हमारी कटिंग हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। मुट्ठी भरकर आप इसमें डाल दें हरा धनिया। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, कटिंग करके इसमें डाल दी हैं मैंने। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं स्लाइस में कटिंग कर कर इस तरह से। अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लेना है। तो देखें जी, मिल्कशेक वाला जग लिया था मैंने, इसमें डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, और देखें चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा-सा आपने इसको मोटा-मोटा रखना है, दरदरी सी ये चटनी होगी तभी ये मज़ेदार लगेगी। तो चटनी जी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। और आटा भी देखें जी हमारा सेट हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है आटे को रखे हुए, और आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब हमने इसके पेड़े बना लेना है, जिस तरह हम रोटी का पेड़ा लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका एक पेड़ा ले लेना है, और इसकी अब हमने बनाने लेनी है रोटी। इसके ऊपर नीचे आप अच्छी तरह से आटा लगा लें, और उसके बाद इसकी रोटी बेल लें। जिस तरह हम नॉर्मल घरों में रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। और तवा मैंने रख दिया है दूसरी साइड पर गर्म होने के लिए, रोटी बेल कर हम तवे पर डाल देंगे। एक साइड से थोड़ी-सी कच्ची-पक्की हो जाएगी ये, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। मैं इस पर घी लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको बगैर घी के भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें देसी घी लगा रही हूँ, देसी घी लगाने से इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा। तो बस इसी तरह से हमने इसको उलटते-पुलटते हुए पका लेना है, जिस तरह हम पराठा बनाते हैं, उस तरह से आपने इसको सेक लेना है।
तो देखें जी, ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बेसन की रोटी तैयार हो चुकी है। बेसन की रोटी कह सकते हैं इसको, मिस्सी रोटी भी कहा जाता है, बेसन का पराठा भी आप इसको कह सकते हैं। गर्मियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये, तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपना फीडबैक भी देना है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।